हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टिप्स। मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो से हम लोग HTML5 सीखना शुरू करेंगे। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे दी अपने पूरे कंप्लीट सीरीज़ की कि ये टोटली फ्री कंप्लीट सीरीज़ होगी। आ, कोई भी ट्यूटोरियल मैं मिस नहीं करूँगा और हर रोज़ एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसका अपलोड होगा। और साथ ही में हम HTML5 को लेकर के हर बेसिक कॉन्सेप्ट हम उसका पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके हर एलिमेंट्स, उसके स्टाइल, CSS फाउंडेशन, तो ये उसके एक लिस्ट है जो मैंने बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को फाइनली देख सकते हैं या फिर इस तरह से देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जानते हैं कि HTML5 है क्या। सो जो लोग HTML के बारे में जानते हैं वो उनके लिए, या फिर HTML5 जो नहीं जानते हैं उनके लिए, HTML क्या होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें सामने कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं किसी भी वेबसाइट का। लाइक अगर मैं नॉर्मली facebook.com खोलूँ, ठीक है, facebook.com खोलूँ, तो आपको जो वेबसाइट दिख रहा है ना, आपको ये जो वेबसाइट आपके सामने आया है, ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से मिल करके आया है। बट द मोस्ट सबसे बेसिक एलिमेंट जो बोलते हैं ना कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होम, ओके, वो क्या होता है, वो एक ब्रिक होता है। और साथ ही में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ इज अ सेल। सो सिमिलरली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, ओके, एनी काइंड ऑफ वेबसाइट इज HTML। कैसे आप उसको देखना चाहें तो आप उसमें राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स में जाइए। नाउ आप देख सकते हैं कि इस कोड में, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस कोड में आपके ऊपर सबसे पहले दिख रहा है डॉक टाइप HTML हेड, ओके। सो ये है इम्पोर्टेंस HTML की कि कोई भी वेबसाइट हो वो HTML के अंदर ही बनी होती है, ठीक है। उसका जो फ्रंट एंड है वो HTML से मिला करके ही बनता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि HTML जो होता है वो एक बोन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है हमारे वेबसाइट के लिए। उसको फिर हम दूसरे चीज़ों से स्टाइल करते हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप एक पॉट बना रहे हैं और उसके बाद आप उसको, उसके पॉट का कलर आपको चेंज करना है, तो आप उसको बाद पहले एक पॉट बनाएंगे, फिर उसमें स्टाइल्स प्रोवाइड करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालेंगे, है ना। तो उस तरह से सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है वो होती है HTML। और लेटली इन द टेक्निकल टर्म HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ना ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जी मैं बताता हूँ इसी एग्जांपल से। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट बोलता है कि जब भी मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँ, तो अगर किसी टेक्स्ट को मैं ऐसा कर दूं कि उस पे क्लिक करने से या फिर उस पे कोई भी इवेंट करने से, ठीक है, वो किसी और पेज में रिडायरेक्ट करे या फिर कोई एक्शन करे, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक लिंक है क्रिएट अ पेज, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, मुझे एक दूसरे पेज में लेकर गया, ठीक है। आप दूसरे पेज में सिर्फ विजुअली नहीं देख सकते, यहाँ पे एक URL है, इसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्स URL, ठीक है। तो इसको अगर आप क्रिएट करें, क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये भी चेंज हो रहा है। तो ये डिफाइन करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट हो गया, समझ में आ गया, ऐसा टेक्स्ट जो किसी इवेंट पे कोई एक्शन करे उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। व्हाट इज मार्कअप, नाउ मार्कअप क्या होता है, देखिए HTML जो है वो हमेशा किसी कुछ टैग्स के अंदर लिखा जाता है। लाइक जैसे कि जब हम चालू करेंगे HTML सीखना, तो हम कुछ इस तरह से टैग्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टार्टिंग टैग और ये होता है हमारा एंडिंग टैग, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो टैग है ये एक मार्कअप एरिया क्रिएट करता है जिसके अंदर आपके कोड रहते हैं, ठीक है। बेसिकली इन टैग्स को ही मार्कअप्स बोला जाता है, तो वो होता है हमारे लिए मार्कअप। तो देखिए आप इस एग्जांपल में आपका ये HTML टैग है जो कि ओपन हुआ है, ये हेड टैग है जो कि ओपन हुआ है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये HTML टैग्स कहीं ना कहीं जाके क्लोज भी हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं दिखता है आपको, तो आप एक काम कीजिए, सारे कोड्स को कॉपी कीजिए, आप अपने टेक्स्ट एडिटर में लेके आइए, पेस्ट कीजिए, और फिर आप व्यू में जाके वर्ड वेब सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड लैंग्वेज में इसे ले जाकर के HTML कर दीजिए, HTML। तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक हेड टैग है जिसका स्टार्टिंग हमें दिखा रहा है और एंडिंग हमें यहाँ दिखा रहा है, ठीक है।
मैं आपको पूरे ट्यूटोरियल के दौरान सिखाते भी जाऊंगा कि किस तरह हम कोड सीखते हैं दूसरों से और उनसे और ज़्यादा हम अच्छे कोड्स बना सकते हैं। और जैसा भी है, जो भी लॉजिक्स होते हैं कोड के पीछे मैं वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वैसे ये जो HTML टैग है, ये इस एंड में आपके पास होगा HTML टैग हमेशा। और साथ ही आप कोई भी स्क्रिप्ट देखिए, कोई भी लाइन देखिए, जैसे ये एक स्क्रिप्ट, ये एक टाइटल है, ठीक है, तो इस टाइटल के पीछे ये एक मार्कअप है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्कअप का मतलब क्या होता है, जब हम किसी लैंग्वेज के अंदर टैग्स के अंदर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं और लिखते हैं और उसके थ्रू हम कोड बनाते हैं, तो उसको हम लोग मार्कअप बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ मेरा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ अब आते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि HTML जो है वो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स देख सकते हैं, कुछ फॉर्म्स देख सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं। बट फिर भी क्योंकि ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है, हमको इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे जैसे PHP और जावा और समथिंग एल्स, तो हम सर्वर पे काम करेंगे। बट HTML के लिए फील फ्री, आपको किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। आपको बस एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। आपको, आप चाहें तो वो आप एक नोटपैड से भी नोटपैड से भी काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई टेक्स्ट एडिटर आपके पास नहीं है तो। लेकिन नोटपैड में क्या होता है कि हम कोड को जनरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नोटपैड प्लस प्लस मैं यूज करता हूँ। और नोटपैड प्लस प्लस जो है वो क्या करता है, वो हमारे लिए हेल्प करता है दिखाने में, शो करने में कि कहाँ स्टार्टिंग टैग्स है, कहाँ है, डिफरेंट कलर से डिफाइन करता है। सो ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। अगर आपको और एडवांस एडिटर चाहिए तो आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स करते हैं। और बट मैं अपने कोर्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ सिंक बना के रखता हूँ, इसलिए मैं इजीली अपने नोटपैड प्लस प्लस से काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कुछ लोग ड्रीम व्यूअर यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। सो द फंडा इज कि हम जो काम करते हैं ये कंसोल टाइप प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जब आप पूरे कोडिंग खुद से लिखते हैं पूरे स्क्रैच से, तो वो कंसोल टाइप प्रोग्रामिंग हो जाती है। बट ड्रीम व्यूअर और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट्स के साथ साथ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक यूआई हो जाता है आपकी HTML फाइल को बनाने के लिए। वो यूआई आपके लिए वेबसाइट तो क्रिएट कर सकता है, बहुत झंझटों के बाद अब सीख सीख के वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे अच्छी खासी। बट फिर क्या होगा कि आप वापस इस कोड में आपको आना ही पड़ेगा। वो इसलिए बिकॉज आपको जो लॉजिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यही बिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है आप स्टार्ट कीजिए इसी से और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली, ज़रूरतें देख ली, HTML क्या होता है वो देख लिए। तो ठीक है, तो HTML के बाद में हम HTML सीखने के बाद में कुछ इसके स्टाइलिंग और उसके पीछे जावास्क्रिप्ट के बारे में भी जानेंगे अपने सीरीज में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उसमें वर्क करना चालू करेंगे और अपने लिए कुछ HTML से वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलिए और हम इसके आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। वन थिंग, एक और चीज़ जो बच गई HTML और HTML5 के बीच में। ठीक है, HTML जो था वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी लैंग्वेज था और HTML5 जो था वो एक न्यू टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है। HTML और HTML5 में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो चीज़ें हम HTML में यूज़ करते थे वो चीज़ें हम HTML5 में यूज़ करेंगे। बट एक्चुअली में बोला जाए तो HTML में जितने सारे टैग्स थे, उन टैग्स को अब बहुत रिड्यूस करके HTML5 में डाल दिया गया है। ठीक है, HTML5 में HTML के मुकाबले बहुत सारे टैग्स को हटा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि अब उन चीज़ों को हम लोग स्टाइल शीट या दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू, एंगुलर और दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू हम उन चीज़ों को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है HTML5 बनाने का। और HTML5 इज़ द एडवांस वर्जन जिसमें हम ग्राफिक्स कंट्रोल और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे, जो HTML से बाहर निकाल करके बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML में काम करना और HTML सीखना।